हरीशा, डैड आप सोए नहीं? तुम भी तो नहीं सोई? मुझे नींद नहीं आ रही थी, दिल कर रहा था अकेले वॉक करो तो यहाँ चली आई। क्या बात है? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है डैड। ठीक है, मत बताओ, लेकिन मुझे पता है तुम इस वक्त क्या सोच रही हो। क्या सोच रही हूँ? तुम्हें अपना घर याद आ रहा है ना? अपने घर वापस जाना चाहती हो? ऐसे क्या देख रही हो? मेरा मुझे पता है कि तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती हैं, मुझे अपना दुश्मन समझती हो। मैं तुम्हारा बाप हूं, मेरी बेटी हो तुम, प्यार करता हूं तुमसे, इसलिए तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूं। पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ माँ ही औलाद के दिल का हाल समझ सकती है, जबकि मेरी नजर में किसी के भी दिल का हाल समझने के लिए रिश्ते की नहीं, एहसास की जरूरत होती है। मुझे समझ नहीं आ रहा है डैड, ये सब क्या है? जिस घर से मैं इतनी नफरत करती थी, वहां से मैं अपनी जान छुड़वाना चाहती थी, वो घर मुझे कैसे इतना याद आ रहा है? ये निकाह की ताकत है बेटा। औरत जब 3 बोल कहती है ना, तो उसके दिल में शौहर की ऐसी मोहब्बत भर जाती है कि वो फिर चाह के भी उससे दूर नहीं रह पाती। लेकिन औरत का तो कोई घर नहीं होता डैड। ये किसने कहा तुमसे? राफे और अरसलान ने। देखो बेटा, राफे ने जो भी कहा तुम उसकी कंडीशन समझो। अरसलान ने उसकी बहन पर इल्जाम लगाया था, वो किसी भी भाई के लिए कोई छोटी बात नहीं है। और फिर तुम ये भी सोचो कि उसने ये बात सिर्फ तुमसे ही क्यों कही, किसी और से क्यों नहीं कही? क्यों? क्योंकि तुम उसकी बीवी हो। वो समझता है इस बात को कि तुम ये बात सह जाओगी, इसलिए। बेटा, ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना, इसमें ऊंच नीच आती रहती है। अगर तुम इस बात को दिल पर लेकर बैठोगी तो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। वो तुम्हारा अपना घर है, तुम जब चाहो वहां जा सकती है। और मुझे पूरा यकीन है कि राफे भी तुम्हारे बगैर उदास हो रहा होगा। I'm really sorry डैड। मैं नो मैंने आपको बहुत हर्ट किया है। मैं जानता था कि तुम मेरी बात समझ में आएगी। खुशी है मुझे कि तुमने अपनी सोच बदली। मुझे पूरा यकीन है कि आइंदा जो भी तुम फैसला लोगे वो ठीक फैसला हो।